बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमारी चल रही थी जनाब, और हम सिंथेटिक डिवीजन को सीख रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। दूसरे क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर कभी आपको पोलिनोमियल के साथ उसका ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल भी दे दिया जाए तो फिर किसी भी पोलिनोमियल के अंदर आने वाले अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये सीखेंगे कि अगर दो फैक्टर्स दिए हुए हों, फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। अब दो अननोन्स दे दिए हैं, ये पी और क्यू उस पोलिनोमियल में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा है एक दफ़ा एक्स स्क्वायर के साथ पी आ रहा है और एक दफ़ा एक्स के साथ क्यू आ रहा है, और आपको दिया ये गया है कि आपके पास x+1 और x-2 जो है वो इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है। अगर आपको 3 समझ में आ गया तो आप 4 आराम से कर सकते हैं। एनीवेज, आपको जब दो फैक्टर्स दिए हुए हों तब आपने क्या करना है, तब आपने x+1 या और x-2 इन दोनों फैक्टर्स को, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स दे दिए गए थे ना, x+3 ये एक फैक्टर दिया हुआ था, यहाँ पे x-3 एक फैक्टर था, तो आपने क्या किया था, x-a या x-r के साथ कंपेयर किया था। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एक फैक्टर दिया गया था, जबकि यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स दिए गए हैं। तो दोनों को किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं ज़रा पोलिनोमियल लिख लूँ। जी, क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ। हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ था क्यूबिक, क्योंकि इसकी एक्स पावर जो है वो सबसे हाईएस्ट 3 है, और इसके साथ आपको जो फैक्टर्स दिए हुए हैं x+1 और x-2 भी लिख लिए अपने पास। आपने सिंथेटिक डिवीजन के लिए करना ये होगा, यहाँ पे आपको फैक्टर्स कोफिशिएंट्स तो चाहिए। यहाँ से एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट है 1, फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है इसका p, फिर x कोफिशिएंट है q, और फिर x पावर 0 यानी कांस्टेंट नंबर 6। ठीक हो गया। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ रूट कहाँ से आएगा, आपने फैक्टर्स की हेल्प लेनी है। फैक्टर्स को x माइनस स्मॉल r या स्मॉल a कुछ भी आप ले सकते हैं, उसके साथ कंपेयर कीजिए। मैं पहला फैक्टर पहले लेती हूँ, x-a को अगर मैं x+1 के साथ कंपेयर करूँ तो x के साथ कंपेयर हो जाएगा इक्वालिटी के साथ, ठीक है। माइनस प्लस के साथ कंपेयर नहीं होगा। इसके लिए आपको करना ही होगा, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखती हूँ, x-a इज़ इक्वल टू, प्लस को तोड़ के आप 2 माइनस लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस टू माइनस प्लस होता है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, x को x के साथ कंपेयर किया जा सकता है, माइनस साइन को माइनस साइन के साथ कंपेयर किया जा सकता है। अब देखें a की क्या वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू है -1, ठीक है। ये वो रूट है जो मैंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे पुट करके अपनी सिंथेटिक डिवीजन के लिए यूज़ करना है। अब आप सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट कीजिए स्टेप बाय स्टेप। 1 एज इट इज़, 1 इंटू -1 इज़ -1, नाउ दिस इज़ p-1, सॉल्व करें, ठीक है। p-1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से, पहले p-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -p हो जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएगा। अब इसका सम लें तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा q माइनस p प्लस 1। फिर q माइनस p प्लस 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी हर एक का साइन चेंज हो जाएगा। q जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -q हो जाएगा, माइनस p जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +p बन जाएगा, और इसी तरह से 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा। अब आप इसके लिए सम फाइंड आउट करें, जो कि लास्ट आपके पास रिमाइंडर बनेगा। -q, p-q लिख लेती हूँ तरतीब के साथ, और ये अनलाइक टर्म्स है इसलिए सॉल्व नहीं हो रही। अलबत्ता 6 में से 1 माइनस होके 5 बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया स्टेप 1 के लिए फर्स्ट रिमाइंडर। अब आप देखें दूसरा फैक्टर भी दिया हुआ है, इसको भी x-a या x-r कुछ भी कह सकते हैं, उसके साथ कंपेयर कीजिए x-2 को। x के साथ कंपेयर हो सकता है, माइनस के साथ कंपेयर हो सकता है। अब आपको ये माइनस इंटू माइनस वाला काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस था, अभी प्लस नहीं है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन से आपको पता चला कि ये देखिए माइनस को माइनस से कंपेयर किया जा सकता है, और a की वैल्यू फिर आपके पास आ गई 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 2। सो स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को जारी रखते हुए यहाँ पे आपने
2 ले लेना है, ठीक है। अब फिर दोबारा से सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करना है। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 इंटू 2 इज़ 2। अब इसको सम फाइंड करेंगे, p एज इट इज़ 2 माइनस 1 इज़ 1, ठीक है। फिर p प्लस 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2p प्लस 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इनका सम फाइंड करने के लिए आप चेक करें, लाइक टर्म सॉल्व हो जाएंगी। p माइनस पी प्लस 2p, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1 और साइन बड़ी वैल्यू का 1p, यानी सिंपल p लिखा जा सकता है। सॉल्व हो गया। q की और कोई टर्म नहीं है, q एज इट इज़ लिख दें। इसी तरह से ये दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, सॉल्व हो सकता है। इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, लिहाजा ये आपके पास स्टेप 2 के लिए दूसरा रिमाइंडर आ गया। R2 का नाम दे दें बेशक, ठीक है, और यूँ भी कर सकते हैं, कोई नाम ना दे, बस 1 2 इक्वेशन कह दें, कुछ कह दें, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको फाइंड आउट करनी थी p और q की वैल्यू। आपने इन्हीं दोनों की इक्वेशंस बनानी है जो आपको R1 और R2 की फॉर्म में मिले। अब आपने क्या करना है कोई भी वर्ड लिख ले, नाउ, एज, कुछ भी, जिससे भी आपको आसान लगे। पहली इक्वेशन आप बनाइए p माइनस क्यू प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आप बनाएं p प्लस क्यू प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये ख़ुद से आपने इनकी हेल्प से इक्वेशंस बना लेनी है। मैं पहली को इक्वेशन 1 और दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब आप अगर इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी वैल्यू के साथ, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब ज़रा एक नज़र देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो ये माइनस और ये प्लस सॉल्व होकर क्यू कैंसिल हो जाएगा और पूरी इक्वेशन p में आ जाएगी। तो ये भी कर लेते हैं ताकि p की वैल्यू निकल आए। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों को ऐड करने से मैं दोबारा लिख लेती हूँ और फिर इनको ऐड कर लेते हैं। अब जब ऐड होंगे तो प्लस माइनस माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, p प्लस p इज़ 2p एंड दिस इज़ 8 इक्वल टू 0। 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन भी ले सकते हैं दोनों में से 2, और नहीं लेते तो कोई इशू नहीं है, आप 2p को एज इट इज़ रहने दें। 8 को शिफ्ट कीजिए दूसरी साइड पे, नेगेटिव 8 हो जाएगा। यहाँ से p को इवेलुएट करेंगे तो माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड से, ठीक है। तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो आया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, इनके साइंस जब चेंज होंगे, दूसरी वाली इक्वेशन की जब साइन चेंज होगा तो माइनस p प्लस p, ये p कैंसिल हो गया और फिर q की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 भी कह सकते हैं, 2 फ्रॉम 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब लाजमी बात है मुझे 2 में से ही माइनस करना होगा 1 को, यानी पहले 2 को ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लिखा करे उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखना होगा। p प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, क्योंकि मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 का है। ये इक्वेशन 2 है और इसमें से मैं फर्स्ट वाली को माइनस करूँगी। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, सारों के साइंस चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ के। यहाँ से p है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव q पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 5 नेगेटिव हो जाएगा। अब इनके ये वाले नए साइंस हैं, पुराने वालों को भूल जाएं। p माइनस p इज़ 0, अब p कैंसिल हो गया। q प्लस q इज़ 2q और प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2 और साइन बड़ी वैल्यू का इक्वल टू 0। अब फिर वही बात, 2q माइनस 2 में से 2 को कॉमन भी लिया जा सकता है, नहीं लेते तो कोई इशू नहीं। 2q इक्वल टू, ये 2 शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड से q इज़ इक्वल टू 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q आर -4 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, या सो p इज़ इक्वल टू -4 एंड q इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर इसी लेक्चर से कोई बात समझ में नहीं आई आप दोबारा पूछिए, आपको उसका आंसर किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।